नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेथड क्लासेज में। मित्रों, आज अपन नई शिक्षा नीति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति में अपने देश में क्या लागू हुआ है और जो पुरानी शिक्षा नीति थी उससे क्या चेंजेस हुए हैं अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर से और सभी स्टूडेंट्स की ओर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी शिक्षा नीति के बारे में क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मतलब अब जो MHRD है उसको अपन शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से जानेंगे। और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का भी घोषणा की है और उसमें बहुत सारे चेंजेस, इससे पहले जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी उसके बाद में 2020 में शिक्षा नीति आई है। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस इस शिक्षा नीति में हुए हैं अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं क्या क्या खास है इस शिक्षा नीति में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है स्कूली शिक्षा के लिए। तो अपन स्कूली शिक्षा के लिए देखते हैं मित्रों, स्कूली शिक्षा में क्या क्या चेंजेस इस शिक्षा नीति में हुआ है। सबसे पहले तो जो 2025 तक जो प्राथमिकता से कार्य करना है वो प्री प्राइमरी स्कूल, मतलब जो मिडिल स्कूल है उन तक का है, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है। दूसरा जो मेन जो है वो ये है कि सभी गुणवत्ता की शिक्षा, मेन जो टर्म है वो है गुणवत्ता की शिक्षा के लिए ये शिक्षा नीति लागू हुई है। और प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना इस शिक्षा नीति की प्राथमिकता रहेगी। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये भी है कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक अगर जागरूक होंगे तो वाकई में शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ेगा और जो अपनी जो लेवल है वो बिल्कुल ऊपर आएगा। और इस शिक्षा नीति में वैचारिक समझ पे जोर दिया गया है। इस शिक्षा नीति में वैचारिक समझ पे जोर दिया गया है। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच की कोई कठिनाई नहीं हो, इसके ऊपर भी जोर दिया गया है। और नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा होंगी। इसमें नैतिकता संवैधानिक मुख्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। और मित्रों, इस नई शिक्षा नीति में जो मेन है वो ये है कि इस जो 10+2 का पैटर्न था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और इसको 5+3+3+4 पैटर्न पे लागू होगा, जिसका प्रारंभिक चरण 3 to 5, मध्य चरण 6 to 8 और जो माध्यमिक चरण है वो 9 से 12 होगा। जो अभी जो माध्यमिक चरण है वो 11-12 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, उसको 9 to 12 कर दिया है। और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण बदलाव ये हैं कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। और 2030 तक देश के हर जिले या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यह है कि 2030 तक देश के हर जिले में एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा, जिसकी जरूरत हमारे देश को बहुत ज्यादा है। और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव इस शिक्षा नीति में हुए हैं। जो ये जो PDF है जो MHRD द्वारा करवाई गई है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करके इसमें और भी जो महत्वपूर्ण बदलाव हमारी शिक्षा नीति में हुए हैं उनके बारे में आप देख सकते हो। और ये भी देख सकते हो कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उससे महत्वपूर्ण बदलाव इस 2020 की शिक्षा नीति में देखने को मिले, जो हमें बिल्कुल रिमेंबर करने के लिए जरूरी है, याद करने के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कैसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।